बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत और इस्लामियत में आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 कुरान और हदीस सबक नंबर 16 दुरूद शरीफ सबसे ज़्यादा मोहब्बत। आमना और असद को कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। वो सर्दियों की एक रात थी। आमना और असद दादी जान के साथ लिहाफ में लेट कर मज़ेदार कहानियाँ सुन रहे थे। अचानक आमना ने पूछा, दादी जान ये बताइए आपको हमारे घर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? दादी जान हंसकर बोली, भाई तुम सभी बहुत अच्छे हो, सबसे ही मोहब्बत है। नहीं दादी जान, कोई एक नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा चहीता हो। आमना ने दोबारा सवाल किया, मुझे पता है आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब्बू से है। असद की बात पर दादी जान हंसने लगी और बोली, हाँ बेटे, तुम्हारे अब्बू बहुत फरमाबरदार जो हैं। असद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्या अल्लाह ताला भी किसी एक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? यहाँ पर दो बच्चों की बात की जा रही है, आमना और असद, जिन्हें कहानी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो सर्दियों की एक रात में अपनी दादी जान से कहानी सुन रहे थे। कहानी सुनते सुनते अचानक आमना सवाल करती है कि आपको, अपनी दादी जान से सवाल करती है कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो दादी जान कहती है, मुझे तो आप सबसे ही मोहब्बत है। तो आमना दोबारा कहती है कि नहीं, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे पता है, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब्बू से है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे अब्बू से है। तो असद की इस बात पर दादी जान कहती हैं, असद की इस बात पे दादी जान हंसने लगती हैं और बोलती हैं, हाँ मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपके अब्बू से है, क्योंकि वो बहुत फरमाबरदार हैं। फिर असद कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है कि अल्लाह ताला को भी किसी ऐसे ख़ास से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, किसी एक से अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अपने आखिरी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आपको ये बात कैसे पता चली? आमना ने दादी से पूछा। भाई तो वो बोली, भाई कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार अपनी मोहब्बत का जिक्र किया है और क़यामत तक के मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वो सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनका बहुत बहुत अदब करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और सुबह शाम उन पर दुरूद शरीफ भेजें। तो दादी कहती हैं, हाँ अल्लाह ताला को भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हमने कहती है, आपको ये बात कैसे पता चली? तो दादी कहती हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार अपनी मोहब्बत का जिक्र किया है और साथ साथ मुसलमानों को भी ये हुक्म दिया है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनका बहुत बहुत अदब करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और सुबह शाम इन पर दुरूद शरीफ भेजें। और एक और बात, यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके अहलो अयाल से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाए, यानी कि उसके माँ बाप, उसके बहन भाई से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उनकी मोहब्बत के तकाज़े ये कि हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ अल्लाह के बाद कौन होने चाहिए? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। हमारे दिल में उनकी मोहब्बत होनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए और जब जब उनका नाम आए तो हमें उन पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए और सुबह शाम उन पर वैसे ही दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। अच्छा, तो फिर हम बच्चे सवाल करते हैं कि दादी जान दुरूद शरीफ किसे कहते हैं? दादी जान बोली, बच्चों दुरूद शरीफ एक दुआ है और इस दुआ का मतलब ये है कि हम अपने प्यारे नबी से बहुत प्यार करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। हमें ऐसा करने का हुक्म कुरान ने दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद व सलाम भेजते रहा करो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में ये अल्लाह ताला अपने ईमान वालों से फरमा रहा है कि अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजते रहा करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुरूद शरीफ के बारे में फरमाया है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएंगे, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे और जो ज़्यादा दुरूद पड़ेगा क़यामत के दिन उसकी मैं सिफारिश करूँगा। अब आप यहाँ पर देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुद भी इस दुरूद शरीफ के बारे में फरमाया है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, यानी कि रहमत की दुआ करेगा, तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजेंगे, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, उसके 10 गुनाह माफ़ होंगे और जो ज़्यादा दुरूद पड़ेगा तो क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश करूँगा। अल्लाह ताला क्या, मैं उसकी सिफारिश करूँगा। अब इससे ज़्यादा अहम बात हम मुसलमानों के लिए क्या हो सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें ताकि हमें बरोज़ क़यामत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। और जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। और जब हम दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने से पहले और बाद में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना चाहिए, वरना दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रहती है।
اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا درود شریف ہے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ فوراً ہی قبول کر لی جاتی ہے. اب یہاں پر دادی جان نے آمنہ اور اسد کو درود ابراہیمی یاد کروایا. آپ لوگ بھی درود ابراہیمی یاد کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو سراہا گیا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو سراہا گیا بزرگی والا ہے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری 100 دعائیں قبول، یعنی کہ ہماری 100 ضرورتیں 100 حاجتیں پوری کرتا ہے. 30 ہماری اس دنیا کی ہوتی ہیں اور 70 ہماری اس دنیا کی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ہماری 100 ضرورتیں 30 دنیاوی اور 70 آخری جو آخرت کی ضرورتیں ہوں گی ہماری وہ پوری کرتا ہے. تو آپ دیکھیں درود شریف کی کتنی فضیلت ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. تو آپ سوچیں اس کو جب ہم تعداد میں پڑھیں گے تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی. اور سب سے زیادہ بات ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے.